प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज आप लोग के पास सरस्वती विद्या के देवता के बारे में बताने जा रहा हूँ। सरस्वती कौन थी? सचमुच में क्या सरस्वती विद्या के देवता है? नहीं दोस्तों, आप लोग नहीं जानते हैं। आपको भरमाया जाता है, आपको झूठा बताया जाता है। ये सरस्वती कोई विद्या के देवता नहीं है। आप लोग जानते हैं ना, ये ब्रह्मा भगवान, ये बलात्कारी भगवान दुनिया के सृष्टि करने वाला कहा जाता है। ये बलात्कारी भगवान के, लेकिन क्या सचमुच में ये बलात्कारी भगवान दुनिया के सृष्टि करने वाला है? दुनिया के रचयिता है? दुनिया को रचा है? दुनिया को बनाया है? ये कुछ नहीं बनाया है। लोग कहते हैं ना, ब्राह्मण मुंह से जन्म लिए, ब्रह्मा के मुंह से भगवान ब्राह्मण लोग जन्म लिए, और क्षत्रिय कलेजा से जन्म लिए, और वैश्य जगह से जन्म लिया, और क्षूद्र को आदिवासी हरिजन दलित लोग के पैर से जन्म दिया। ये सचमुच में पैर से जन्म दिया है? नहीं। और किसको? सरस्वती को कहता है अपना बीज से पैदा किए। इससे ये अपन समान जो है ना, गुप्त अंग, इससे पैदा किया। सरस्वती के पैदा किया इस अंग से। ये गुप्त अंग से ये अपना प्राइवेट पार्ट से जन्म दिया। ये ऐसा हो सकता है कोई इस दुनिया में कोई पंछी, पशु, सांप, बीज, कनगोजर कोई मुंह से जन्म देता है? सबको जन्म देने के लिए एक ही रास्ता है ना। जिस तरह है हम लोग जन्म लेते हैं माँ के पेट से और माँ के गुप्त अंग से, इसी तरह से सब कोई जन्म लेते हैं। सांप भी उसी तरह से जन्म लेता है, बिच्छू भी उसी तरह से जन्म लेता है, पंछी, कौवा, चील, खरगोश सब उसी तरह से जन्म लेता है। मुंह से कोई जन्म देता है बच्चा? कलेजा से कोई बच्चा देता है? कलेजा में कोई है जगह? कलेजा में कोई है कहीं पर छेदा? बताइए, बता सकता है कोई ब्राह्मण लोग? जगह में कहीं पर छेदा दिया है बच्चा पैदा करने के लिए? पेट दिया है जगह? पैर में कहीं कोई जगह है छेदा बच्चा पैदा करने वाला? तो सबको मुंह से पैदा किया, तो उसको अपना लिंग से क्यों पैदा किया? लिंग से पैदा किया। ये छोटा सा छेदा से हम लोग पेशाब करते हैं ना, उससे पैदा किया सरस्वती को। और सरस्वती को पैदा किया, बाप हुआ ना, पैदा किया तो सभी को बाप हुआ ना। ब्राह्मणों को बाप हुआ, वैश्यों को बाप हुआ, क्षत्रियों को बाप हुआ, क्षुद्रों को बाप हुआ, सरस्वती को बाप हुआ। तो फिर सरस्वती साथे ब्याह कर लिया। बेचारी इधर उधर खूब दौड़ी। लड़की के जात औरत के जात कहाँ दौड़ती? पूरा दुनिया, पूरा पृथ्वी में एकदम चारों तरफ घूमते रही, लेकिन सब जगह खोज लिया। तब जाकर के आसमान में शरण लिया। आसमान में कोई मानव शरण लेता है? आसमान में कोई भगवान शरण लेता है? भगवान के रहने का कोई जगह है आसमान में? तो ये सब झूठ फरेब लिखा गया। ये ब्राह्मणों को बेटा था। ये जिसको भगवान मानते हैं ना, ब्रह्मा जी, बहुत अच्छा भगवान, ये ब्राह्मणों को बेटा था। ये नैलाख बेटा था, ये नैलाख आदमी था, ये छछड़िया आदमी था। अपने ही बेटी को अपने पत्नी से पैदा कर लिया और दिखाता है कि हम लिंग से पैदा किए, बीज से पैदा किए, अपना बीज से पैदा किया है। बीज से पैदा किया तो पत्नी के पेट में जाकर करके न पैदा हुआ। और जब जवान सयान हुआ, जवान सयान जब हुई सरस्वती, तो उसको साथ रेप किया, बलात्कार किया, जबरदस्ती दौड़ा करके रेप किया। और रेप करके
जब गांव घर के ब्राह्मण लोग सब कोई जान गया, तमाम मानव जाति जान गया, तमाम समाज जान गया कि ये बेटी के साथ रेप किया, बलात्कार किया, तो इसको मारने के लिए खोजने लगे कि कहाँ है ब्रह्मा, ब्रह्मा कहाँ है, ब्रह्मा कहाँ है, ब्रह्मा कहाँ है, बेटी के साथ रेप किया। तब सरस्वती को लेकर के जंगल में भागा डर से। ये भगाया गया, जंगल में भगाया गया, नहीं तो हत्या कर देता, इसको जिंदा बचने नहीं देता। और बेटी के साथ रेप किया, जा करके शादी कर लिया कि अब हम लोग में संबंध हो गया तो अब शादी कर लो। झूठ मूठ के शादी कर लिया और जंगल में लुका लुका के छिप छिप के रहने लगा कि कहीं कोई मानो हमको देख न ले और हम दोनों की हत्या न कर दे। इसीलिए वो लोग छिप छिप के जंगल में रहा 100 वर्षों तक। जब तक जीवित रहा तब तक वो लोग गांव में निकला नहीं, किसी आदमी के सामने आया नहीं। तो जो सरस्वती को बताते हैं कि विद्या के देवता है, वो 100 बरस तक आदमी की जिंदगी है, ये है 100 बरस से ज़्यादा जीता है, 50 साल जीता है, 1000 साल जीता है, कभी नहीं जीता है। तो इसीलिए वो लोग छिप छिप करके रहा, तो कभी नहीं पढ़ने के मौका दिया, न विष्णु न ब्रह्मा न पढ़ने के मौका दिया, न समाज में रहने लायक रहने दिया, न समाज में बैठने लायक रहने दिया। बाप बेटी में कोई शादी कर लेगा, उसको कोई समाज रहने देगा गांव में? तो गांव में कोई रहने नहीं दिया, गांव में रहबे नहीं किया। तो बेचारी सरस्वती कब पढ़ी लिखी? कभी पढ़ी लिखी नहीं, कोई पढ़ाई नहीं की और जंगल में जाकर के लुका छिपा के रहा। समझे ना? तो ये विद्या का देवता नहीं है, विद्या का देवता नहीं है। विद्या के देवता होता तो कहीं इसका कोई प्रमाण होता कि फलाने जगह विश्वविद्यालय बनाए थे, फलाने जगह आश्रम बनाए थे। ये कहीं कोई प्रमाण है? कहीं कोई आश्रम बनाया, कहीं कोई विश्वविद्यालय बनाया, छोटा सा झोपड़ी भी लगा करके 10-20 बच्चों को पढ़ाई? नहीं। ये लोग नाजायज काम करके, ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं था, मानव समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं था, इसीलिए मुंह छिपा करके, ऐसे मुंह छिपा करके जंगल में लुकाए हुए चलता था कि कोई देख ना ले, देख लेगा तो मार देगा जान से। ऐसे लुकाए हुए चलता था, कहीं कोई देख ना ले, जंगल में, पहाड़ में, गुफा में लुकाए हुए चल रहा था। तो ये सरस्वती कोई नहीं है विद्या का देवता। झूठ मूठ के ये झूठ सिखाया जाता है बच्चे लोग के, विद्यार्थियों लोग के। आज से आप लोग समझ गए ना तमाम विद्यार्थी। ये वीडियो को आप लोग अगर जितना किसी नौजवान को, किसी छात्र को, किसी छात्राएं को हाथ लगे तो इसको इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि तमाम भारत के लोग जान सके कि हमारे सरकार क्या शिक्षा दे रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है। ये नाजायज शिक्षा दे रहा है, अपने बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए सिखा रहा है, अपने बेटी को बाप के साथ शादी करने के लिए सिखा रहा है। ये क्यों स्कूलों में पूजा जाता है, क्यों पूजा करवाया जाता है? ऐसा अनपढ़ गंवार के क्यों पूजा जाता है? सरकारी स्कूलों में क्यों पूजवाया जाता है? ये शिक्षा दिया जाता है कि तमाम लड़कियां अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ गलत संबंध करें और तमाम बाप भी अपना बेटी के साथ गलत संबंध बनावे। इससे क्या होगा? पंडित ब्राह्मणों को रोजगार चलेगा, वो पाप दूर करने जाएंगे, गया गंगा नहाने जाएंगे। जब बाप बेटी में कोई गलत कर लेता है ना, या कोई वैसे रिश्ता के साथ, भावा भैंसुर में रिश्ता है, छुआछूत के रिश्ता है, भावा भैंसुर में ठीक ठाक नहीं होते हिंदू लोग में, ससुर पुतोह में रिश्ता है, बाप बेटा में रिश्ता है, ऐसे कोई जब नाजायज काम कर लेते हैं गलती से, तो वो लोग के पास जाते हैं पाप दूर करने, मंदिर में पाप दूर करने जाते हैं,
गया गंगा पाप दूर करने जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, तो ये ब्राह्मणों को रोजगार बढ़ता है। इसीलिए स्कूलों में शिक्षा दिया जाता है। तमाम समझ लीजिए छात्र छात्राओं, समझ लीजिए नौजवानों, समझ लीजिए हमारे बच्चे बच्चियां लोग कि ये क्यों दिया जाता है। ये जानबूझ के रेप बलात्कार जो होता है न, हत्या होता है न, इसीलिए होता है। वहाँ शिक्षा दिया जाता है कि ये बाप बेटा में किया था, भगवान होके तो हम क्या हैं, हम तो मानव है ना। तो हम किसी बेटी के साथ, भतीजी के साथ, भैगनी के साथ, माँ के साथ, किसी के साथ हम कर सकते हैं। दिमाग में आ जाता है कि भगवान तो नहीं छोड़ा, तो हम क्या हैं, ये दिमाग में आ गया। वो जो बचपन में जो स्कूल में छात्र छात्राएं पढ़ते लिखते हैं ना, सब कोई देखते हैं, जानते हैं, इतिहास को जानते हैं कि बाप के साथ गलत किया था सरस्वती, लेकिन जानबूझ के पूजा करवाया जाता है कि हमारा रोजगार बढ़े। आप चाल नहीं समझ रहे हैं, चाल नहीं समझ रहे हैं, ब्राह्मणों को चाल नहीं समझ रहे हैं। रोजगार बढ़ता है इससे, रोजगार। इसीलिए बच्चों को सिखलाया जाता है, नौजवानों को सिखलाया जाता है, पूजा करवाया जाता है, पूजा नहीं करवाया जाता है, वो सिखलाया जाता है, शिक्षा दिया जाता है कि बेटी के साथ रेप किया जाता है, बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है, किसी भी रिश्ते के साथ बलात्कार किया जाता है, वो सिखाया जाता है। और इससे जब हो जाता है किसी को, अरे फलानवा बेटी के साथ कर दिया, भतीजी के साथ कर दिया, भैगनी के साथ कर दिया, इसको अब समाज के खियाओ, दाल भात पूरी खस्सी खियाओ, तब इसको पाप दूर होगा। गया गंगा जाके नहाओ, दान करो, पुण्य करो, तब इसको पाप दूर होगा। तो ये किसका फायदा हो रहा है, हमको फायदा हो रहा है। हमको तो और बेइज्जती हुआ, हमको और संस्कार खत्म हुआ, लेकिन फायदा उसको हो रहा है, पंडित ब्राह्मण को ने। गया गंगा करो, घर में कथा सुनो, गंगा जाके कथा सुनो, मंदिर में जाके पूजा करो, तब जाकर के पाप धुलेगा। तो ये पाप करवाता है, जानबूझ के पाप करवाने के लिए इस तरह से नाटक रचा गया है कि बच्चों लोग के इसको और मूर्ख लोगों के पूजा करने के लिए बताया जाए, तबे न जानेगा कि सरस्वती और ब्रह्मा में क्या रिश्ता हुआ था। तो ये कोई विद्या का देवता नहीं है, राक्षसों को देवता है, राक्षसी देवता है, राक्षस देवता है, ये हरामखोर देवता है, पापी देवता है, ये बलात्कारी देवता है। कभी आप लोग वीडियो देख करके और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए कि सरस्वती को कभी पूजा नहीं करना है। और नहीं तो ये पूजा नहीं, ये गंदा चीज दिमागों में भरने के लिए किया गया है। और ये फायदा ब्राह्मणों को होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो के देखने के बाद प्रचार कीजिए और इस पूजा को छुड़वाइए। स्कूल में पूजा नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास ये सरकार फैला रहे हैं, अंधविश्वास के काम नहीं होना चाहिए स्कूल में। छात्र छात्राओं को भविष्य बहुत लंबा होता है, हमारे ये छात्र छात्राओं ने भविष्य को निर्माण कर सकता है, भविष्य को बना सकता है, अच्छा रास्ता दे सकता है, अच्छा रास्ता बना सकता है पढ़ लिख करके। लेकिन अच्छा चीज पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे, वैसे नैलाक जैसे न बनेंगे, रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, हत्या करेंगे। आज क्यों हत्या बढ़ रहा है, बलात्कार क्यों बढ़ रहा है, रेप क्यों बढ़ रहा है? इसके वजह से, पंडित ब्राह्मण के वजह से सभी भगवानों को बलात्कारी दिखाए हैं, रेप दिखाए हैं और पूजा करते हैं। वो बलात्कारी लोग भगवान होते हैं, भगवान अच्छा काम करते हैं, जो दुनिया में कोई नहीं करता है वैसा काम करता है भगवान। लेकिन इस धरती में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भगवान है ही नहीं, तो अच्छा कहाँ से करेगा? तो समझ गए ना कि सरस्वती कैसा भगवान थी? कोई भगवान नहीं, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिला, तो कहाँ से पढ़ेंगे? तो ठीक है, आज के बाद कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूलों में पूजा नहीं होना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए, न तो हमारे नौजवान ऐसे दिमाग में भरेंगे और ऐसे बिगड़ेंगे। तो ठीक है, आपको अगर इस वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए और तमाम व्हाट्सएप फेसबुक में तमाम भारतवासियों को
तमाम बच्चे बच्चियों को, तमाम छात्र छात्राओं को, नौजवानों को, नवजुतियों को वीडियो को देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए और इसको दिखाना चाहिए। किसी के पास मोबाइल नहीं है उनको भी दिखाना चाहिए। ये वीडियो के बारे में कोई जान नहीं रहे हैं तो उनको दिखाना चाहिए। तो ठीक है, बहुत हो गया, और कभी किसी वीडियो में मिलेंगे और इससे अच्छा ज्ञान के बात बताएंगे। तो अब हमको इजाज़त दीजिए, चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।